मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसलों की झड़ी लगा दी है। गेहूं खरीदी से लेकर भूमि अधिग्रहण, सोलर पंप से लेकर दूध उत्पादन तक हर मोर्चे पर सरकार ने किसानों को राहत, सम्मान और समृद्धि का भरोसा दिया है। 9 मई तक बड़ी स्लॉट बुकिंग। गेहूं खरीदी अब सप्ताह में 6 दिन। उपार्जन लक्ष्य 78 से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन। किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा, 90% सब्सिडी पर सोलर पंप, उड़द पर एमएसपी के साथ 600 रुपए बोनस। मध्य प्रदेश बनेगा मिल्क कैपिटल। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकता बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाइव आकर प्रदेश के करोड़ों किसानों को कई बड़ी सौगातें दी। गेहूं खरीदी की स्लॉट बुकिंग अब 9 मई तक बढ़ा दी गई। खरीदी अब सप्ताह में 6 दिन होगी, यानी शनिवार को भी उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे। इतना ही नहीं, किसानों की जमीन के अधिग्रहण पर अब बाजार दर का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। ये फैसले साफ बताते हैं कि मोहन यादव सरकार किसानों की समृद्धि को ही मध्य प्रदेश के विकास का आधार मानती है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मध्य प्रदेश की सेवा का अवसर मिला है और उसी सेवा भाव से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में इस महत्वपूर्ण पद की शपथ ली, तब से पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की तीव्र गति के विकास का मुख्य आधार आप सब हमारे प्रिय किसान भाई बहन हैं। मैं प्रदेश के समस्त अन्नदाताओं को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों, विशेषकर किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा मध्य प्रदेश उनका परिवार है। किसानों का सुख दुख ही उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखेगा। प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से खरीदी लक्ष्य बढ़ाने का आग्रह किया था। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया। ये 22 लाख मीट्रिक टन की ऐतिहासिक वृद्धि किसानों की मेहनत और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रदेश के सभी छोटे और बड़े किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकेंगे। इसके लिए स्लॉट बुकिंग आज पूरी तरह खोल दी गई। पहले जहां अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, अब उसे बढ़ाकर 9 मई कर दिया गया। साथ ही गेहूं खरीदी सप्ताह में 6 दिन होगी और शनिवार को उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और इसी भावना के साथ इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में भी समर्पित किया गया है। मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूं कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को उनकी जमीन का बाजार मूल्य से 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। ये निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा, उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कृषि मित्र योजना के तहत किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और सिंचाई की लागत में भारी कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है किसानों को अब रात के बजाय दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। दलहन तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उड़द और सरसों पर बड़े फैसले लिए। उड़द की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाएगी। साथ ही किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपए का बोनस दिया जाएगा। वहीं सरसों पर भावांतर योजना लागू होने से किसानों को एमएसपी से भी अधिक मूल्य मिल रहा है। हमारी सरकार ने भू अर्जन को लेकर भी
एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दलहन फसल उड़द और तिलहन फसल सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपये क्विंटल की बोनस राशि देने का भी निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने डेयरी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश को देश के मिल्क कैपिटल बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अब तक 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया जा चुका है। प्रतिदिन दूध संकलन 10 लाख किलोग्राम से अधिक पहुंच गया। दूध उत्पादन किसानों को 1600 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। दूध के दाम में प्रति किलोग्राम 8 से 10 रुपए की वृद्धि से किसानों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। मुख्यमंत्री ने दोहराया, किसान कल्याण वर्ष के तहत सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल विविधीकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उनका संदेश साफ है, मध्य प्रदेश का विकास तभी संभव है जब किसान समृद्ध होगा। हमने 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन दूध संकलन आज 10 लाख किलोग्राम से भी अधिक पहुंच गया है। दूध उत्पादक किसान भाइयों की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा किया गया है। किसानों को अब दूध का दाम प्रति किलो 8 से 10 रुपया प्रति किलो बढ़कर मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। हम चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के साथ ही दूसरे नए रास्ते भी तैयार हो।